जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, निष्कलंकता के युग में हम हैं। हमने क्या क्या बातें सीखी उसमें? हमने क्या सीखा? मनुष्य की हालात, मनुष्य की जिम्मेदारी, मनुष्य की परख, और परख का उद्देश्य क्या था हमने वो भी जाना। मनुष्य की परख का उद्देश्य क्या था? गिरने के लिए परख नहीं थी। परख इसलिए परमेश्वर ने रखी थी, वो पेड़ परमेश्वर ने इसलिए लगाया था, या शैतान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, इसलिए आने दिया वाटिका में, ताकि इंसान क्या किया जाए? परखा जाए। क्या परख थी? मतलब निष्कलंकता की स्थिति में इसकी आज्ञाकारिता की क्या है? परख है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। लेकिन उधर इंसान क्या हो गया? गिर गया, इंसान का पतन हो गया। वो हमने सीखा। तो इंसान की पराजय देख रहे हैं हम, और फिर परमेश्वर का न्याय हमने देखा है, और उसके बाद छुटकारे का माध्यम। तो इन दो बातों पर हम आज भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मनुष्य की पराजय होगी, हमने देख लिया। पराजय होगी का मतलब वो गिर चुका है, पाप का प्रवेश हो गया, मृत्यु राज्य करती है, और शैतान मनुष्य पर क्या करता है? पूरी मानव जाति पर राज्य उसके अधीन है। इस करके आपने समझना है, परमेश्वर का प्यार भी समझना है और परमेश्वर का न्याय भी समझना है। जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर का न्याय समझ में नहीं आएगा, या जब तक एक व्यक्ति को अपने अंदर कितना बड़ा महारोग लगा हुआ है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगा। जैसे ही मालूम हो गया ना इसको मेरे अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा वायरस है, बीमारी है शरीर में, मान लो जैसे आपको मालूम हो गया, तो आप घर में बैठे रहोगे? आप तो पैसे भी इकट्ठे करोगे, आप तो डॉक्टर कोरा कागज देगा साइन भी खुद करोगे, और आप तो बोलोगे चाहे इधर से काटना पड़े चाहे इधर से काटना पड़े, काट कर फटाफट क्या कर दे, इस रोग को क्या कर दे, निकाल दे। क्यों? क्योंकि रोग क्या है? भयंकर है। तो शरीर में अगर इतना भयानक रोग लग जाए, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किडनी खराब हो जाए तो क्या करें? घर में बैठे रहेंगे और कोई काम करेंगे? सारे काम छोड़ के डॉक्टर को ढूंढेंगे। भाई अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और पैसे भी आ जाएंगे, फिर चाहे घर बेचना पड़ो भाई जी, आ जाएगा। अरे ये तो शरीर का रोग है, ये तो शरीर की बीमारी है, ये तो शरीर की मौत है जिससे आप डर रहे हो। परंतु आत्मा का जो रोग है, आत्मा में जो महारोग इंसान के अंदर लगा हुआ है, और उस पाप के ऊपर या उस रोग के ऊपर उसकी जो सजा है वो कितनी भयानक है। नरक की आग है वो। आज बहुतों को क्या नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं है कि मैं नरक में जा रहा हूं। जब देखो जिसकी आंखें बंद है, बुद्धि बंद है, वो तो जाए जा रहा है, उसको क्या पता, वो तो जाए जा रहा है। लेकिन ये तेजों में सुसमाचार, यानी कि जब एक व्यक्ति का पूरा अल्ट्रासाउंड दिखा रहा है, पूरा क्या दिखा दिया उसका महारोग, जब यानी कि जब एक व्यक्ति के विवेक में पवित्र आत्मा ने, एक व्यक्ति के विवेक ने और इस सत्य ने जब एक व्यक्ति के अंदर काम किया, यानी कि उसको क्या मिल गया? अपने अंदर का क्या मिल गया? असली पहचान कि मैं क्या हूं, एक पापी व्यक्ति हूं, गुनहगार व्यक्ति हूं, परमेश्वर का बैरी हूं, क्रोध की संतान हूं, और विनाश की ओर जा रहा हूं, और मुझे मुक्ति चाहिए। वो तो भाई साहब अपने सब काम धंधे छोड़ के किधर बैठा होगा? किधर बैठा होगा? उठने टेक कर। जिसकी क्या खुल गई? आंखें खुल गई। जिसकी क्या खुल गई? और जिसके कुछ खुला ही नहीं है वो तो डॉक्टर के पास कोई अच्छा भला आदमी जाएगा क्या? यीशु ने कहा वैद्य की जरूरत भाई भले चंगो। आज जो अपने आप को भले चंगे कह रहे हैं ना, उनको यीशु भी नहीं चाहिए भाई। यीशु किसको चाहिए? पापियों को चाहिए। या फिर जो जगत में जो भूत प्रेतों से छुटकारा चाहिए, जिनको, या जिनको अच्छे औकार बिजनेस व्यापार चाहिए, वो भी आ रहे हैं। आज यीशु के पास कौन आ रहे हैं? वास्तव में भौतिक जरूरतों के लिए आ रहे हैं। हम भी यही सिखा रहे हैं, यीशु के पास आ जाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे नरक की आग में जा रहे हैं, मन फिर आकर क्या करें? तो आपने समझना सही सुसमाचार क्या है। आज लोगों को बताया ही नहीं गया उस तरीके से, कभी लोगों को बताया नहीं बहुत सारे, इसलिए उनको कभी समझ में भी नहीं आएगा।
क्योंकि उनके लिए तो ये है बस यीशु मसीह के पास आना है, 2 गीत गाने, धन्यवाद करना, चलो ये भक्ति है। भक्ति नहीं है ये। इस करके मैं फिर कह रहा हूँ, देखो प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है। तो अभी जो हमने देखा कि इंसान का पाप में गिरना, पाप में गिर गया तो क्या परिणाम देखे हमने पिछली बार। पाप में एक कड़ी के बाद अगली कड़ी है, जो हमने पीछे सुना है, अगर वो आपने नहीं समझा तो आज का कैसे समझेंगे। इसलिए जो संगति हम कर रहे हैं ना इधर, कि मनुष्य की हालात क्या थी, उसको आपने ध्यान से क्या करना है, समझना है कि इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया क्या दशा थी, और इंसान को परमेश्वर इंसान से क्या उपेक्षा कर रहा है, उसको क्या जिम्मेदारी दी है, तो कहाँ चूक होगी। यानी कि शैतान कैसे आया और क्या किया। यानी कि परमेश्वर ने ही क्या रखे हैं, 2 मार्ग इंसान के सामने रखे हैं, और एक छोटी सी गलती, एक पाप आपको अनंत काल की मृत्यु में ले जाएगा। इसलिए हम ये बातें इसलिए सीख रहे हैं। आज हम भी हर युग में मनुष्य की हालात देखना है। इस अनुग्रह के युग में भी मनुष्य की हालात देखनी है। मनुष्य की हालात क्या है, मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है, मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या चाहता है कि कैसे चलना है। अगर चूक गया तो परमेश्वर का क्या है, मनुष्य की पराजय होगी तो परमेश्वर का क्या है, न्याय है। हर युग में क्या है, न्याय है। तो उस निष्कलंकता के युग की फिलहाल हम देख रहे हैं। तो जब इंसान गिर गया तो कितना बिगड़ गया, किस पर उंगली उठा रहा है, परमेश्वर पर। सबसे पहली उंगली परमेश्वर पर, फिर अपने साथ वाले पर, फिर मतलब अपने आप को भी देखने का क्या बदल गया। अब ढांप रहा है अपने पापों को, मान रहा है, बल्कि अपने पापों को क्या नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आपने उन बातों को प्रार्थना के साथ समझना। और फिर परमेश्वर का न्याय क्या आया, जब उसने अपनी गलती को नहीं माना। परमेश्वर जब ढूंढ कर आया, यानी कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इस रीति से आ रहा है, इंसान को दोषी ठहराते हुए नहीं आ रहा है, बल्कि ढूंढते हुए आ रहा है। पूछ रहा है कि हे आदम तू कहाँ है। लेकिन अब इंसान का कर्तव्य है कि अपने पापों को पहचान कर क्या करे, स्वीकार करे, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने क्या किया है, गुनाह किया है। लेकिन इंसान ने अपने अधर्म को ढांप लिया, अपने पाप को छिपा लिया, अपने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए, और परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है, साथ वाले पर उंगली उठा रहा है। हवा से पूछा, वो भी किसको दे रही है, दोष, सांप को। तो परमेश्वर का फिर क्या आया, न्याय आया। भूमि क्या होगी, देखो क्या क्या बातें आई। आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आदम के पाप का परिणाम क्या होया, मृत्यु का प्रवेश हो गया। और अब क्या करेगा, ये खून पसीने की खाएगा। अब खून पसीना बहाना है, और आखिर में मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और मिट्टी तुझे क्या नहीं देगी, भूमि तुझे क्या नहीं देगी, मतलब श्रापित होगी ना, पूरा फल नहीं मिलेगा। और स्त्री की पीड़ा भी क्या होगी, बढ़ गई। और तेरे कारण तेरी पूरी वंश, पूरी मानव जाति क्या होगी, यानी कि पूरा इंसान की मानव जाति पूरी क्या होगी, पापी दोषी होगी। यानी कि इसमें से जो भी निकलेगा क्या पैदा होगा, है परमेश्वर का शत्रु पैदा। जन्म से हम परमेश्वर के शत्रु हैं, जन्म से अधर्मी हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं। और जब ये पवित्र आत्मा इस चीज का एहसास कराता है ना, वचन जब आंखें खुलता है, वो व्यक्ति तो दौड़कर क्या करता है, इस सदोम और अमोरा में से कैसे निकलेगा बताओ। इस पर परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है। हमें संसार प्रिय है। संसार प्रिय क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारी आंखें क्या हैं, बंद पड़ी हुई हैं। और ये वचन कहता है संसार के सदृश्य भी ना बनो, संसार से प्रेम ना करो। प्रेम किससे करना है, इंसान ने, जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे सिरजा है, जो तेरे लिए क्रूस पर आकर क्या हुआ है। तो हम उन बातों में बाद में आ रहे हैं। लेकिन आपने परमेश्वर के न्याय को, आज हम ज्यादातर परमेश्वर के प्यार का प्रचार करते हैं।
ज्यादातर यीशु मसीह क्रूस पर हम पापियों के लिए मरा। पिछली बार हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर का प्यार देखोगे, परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है और आवाज दे रहे, आदम तू कहाँ है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, छुप रहा है। और अपनी गलती को मान नहीं रहा। आपको मालूम है उधर न्याय क्या हुआ? न्याय क्या हुआ? न्याय किस पर गिरा? परमेश्वर का। इंसान बच कैसे गया? परमेश्वर का न्याय गिरा है उधर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय क्या होगा, उसी दिन क्या होगा, मरेगा। आत्मिक तौर पर मर गया। मैं आपको दोनों को बार मैंने हर बार बोला, थोड़ा सा बाहर बिठा करो, समझ में नहीं आ रही। वहाँ 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 बैठेगा, थोड़ा बाहर में बच्चा है, थोड़ा बहुत करेगा फिर, लेकिन उधर बाहर बिठाएगा, सबके सामने बीच में। हाँ, इसलिए मैंने उसको क्या किया, अब उधर उधर साइड में आप सबसे पहले आगे आके बैठोगे। नहीं, मैंने बैठाया। तो देखो बातों को समझना, क्यों मैं इसलिए बोल रहा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कईयों का ध्यान किस में जाएगा, उसमें जाएगा। तो इसमें प्लीज, इसमें आपने ध्यान करना है। तो आज हमने दो बातों को समझना है, परमेश्वर के क्रोध को भी जानना है। इंसान एक पापी व्यक्ति है जन्म से, और परमेश्वर के दंड के अधीन है। क्रोध या न्याय नरक की आग का भागी है ये। क्यों? क्योंकि सब ने क्या किया है, पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। तो हम अदेन की वाटिका जो में हमने जो देखा कि परमेश्वर का न्याय गिर रहा है, इंसान और परमेश्वर के बीच में भी ज्वाला में तलवार क्या कर रही है, घूम रही है, और न्याय को दर्शाती है। मेमने पर क्या गिरी सिस्टर जी? देखो, एक चीज को कोई इंसान मुझे और आपको समझा नहीं सकता है जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा ने काम करना है तो आप ऐसे बैठने से एक आपको बहुत ही क्या होना पड़ेगा, आपको बहुत ही प्रार्थना पूर्वक क्या। इसलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो क्या कर ले। कान सबके हैं लेकिन सुनने के सबके नहीं। इसलिए प्रभु ने 4 प्रकार की जमीन का क्या दिया, उदाहरण दिया। ठीक है ना? तो इस करके इस चीज को आपने समझना है। तो परमेश्वर का न्याय भी हम देखेंगे और परमेश्वर का प्रेम भी। छुटकारा हुआ कैसे इसका, ये बच कैसे गया। निश्चय आत्मिक तौर पर तो देखो मर गया और परमेश्वर और इसके बीच में अब क्या आ गई, लेकिन उधर क्या भी बहा है, किसी के निर्दोष के ऊपर क्या गिरा है, उधर सजा गिरी। तो जब तक मतलब परमेश्वर को हम, आपको मालूम है क्रूस पर 2 बातें दिखती हैं हमें, परमेश्वर का प्रेम भी देख सकते हैं और परमेश्वर का न्याय भी देख सकते हैं। अगर हम क्रूस पर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम देखते हैं तो कभी भी हम उद्धार की जरूरत हमें फील नहीं होगी। अगर हमें अपनी बीमारी मालूम नहीं है, हम कभी डॉक्टर के पास, हम यीशु को कभी प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार। उद्धारकर्ता का मतलब, यीशु का मतलब क्या है, पापों से छुड़ाने वाला। यीशु नाम का ही अर्थ क्या है, पापों से छुड़ाने वाला। तो यीशु की जरूरत कब है, किसे है, जो पापी है, जो पापों से क्या पाना चाहता है, छुटकारा। तो पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो एक व्यक्ति को मालूम तो चले कि मैं क्या हूं, पापी हूं। तो इस करके ये वचन उसकी आंखें खोलता है, विवेक उसका उसे दोषी ठहराता है, पवित्र आत्मा बेडोल और अंधकार के ऊपर क्या करता है, मंडलाता है। और तब इंसान को क्या होता है, फिर उसका पति क्या कहेगा, फिर संसार क्या कहेगा, इसके लिए कोई थोड़ी सी भी क्या नहीं है कहीं जगह। अगर यहाँ जगह है कहीं तो फिर अभी तक आपको अपनी बीमारी क्या नहीं है, मालूम नहीं है। आप इस समय अगर श्वास निकल गया, अनंत काल के लिए आप जाने वाले किधर हैं। आपके ऊपर किसी इंसान का क्रोध नहीं है। किसका क्रोध है, परमेश्वर का न्याय है। अगर ये बात मालूम होगी तो फिर आप क्या करेंगे, बताओ क्या करें। कल पर बात जाएगी, मतलब ही नहीं है जी। कोई बोल नहीं सकता मैं नए साल पर बपतिस्मा लूंगा, कोई बोल नहीं सकता मैं ये काम कर संगति में आऊंगा।
ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी इंसान को अपनी बुराई, अपने पाप, अपने अधर्म, अपने गुनाह और उन गुनाहों के ऊपर इंसान से परमेश्वर प्यार करता है, पाप से परमेश्वर को क्या है? नफरत है। तो जब पाप इंसान कर रहा है, जब पाप के अधीन इंसान है, तो इस करके इसके ऊपर परमेश्वर का क्या है? न्याय है। देखो एक वचन पढ़ो आप। तो सबसे पहले आपने समझना, देखो आप यूहन्ना 3:16 पढ़ो। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ देखो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम। क्या परमेश्वर प्रेम नहीं करता था? अगर यीशु ना हो या जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम? पुत्र किसके लिए दिया? आशीष देने के लिए। आशीष के लिए पुत्र नहीं है। और तो जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, हमसे ज्यादा अमीर हैं, धनवान हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। वो हमसे ज्यादा है। हाँ, यीशु मसीह अगर ये देने के लिए आया होता तो आज हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर होते, सबसे ज्यादा हमारी कोठियां होती, इधर उधर खड़े होते हेलीकॉप्टर, एक इधर एक इधर। कहाँ इंसान की बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया? यीशु को किस लिए सोच रहे हैं? यीशु किस लिए आया? अरे इसलिए नहीं आया यीशु, तो इसलिए आया ताकि मैं नाश होने से बच जाऊं। मैं विनाश की ओर जा रहा हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर का क्या है? क्रोध गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। पाप की मजदूरी मौत है। पाप मैंने किए हैं, मैं बेचारा थोड़ा हूं। बेचारा हूं क्या मैं? जन्म से बेचारा नहीं हूं, मैं पापी हूं। अब देखो ना, छोटे बच्चे ही क्या हैं, देखो कैसे बिठाना क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाप क्या कर रहा है? आज्ञा तोड़वा रहा है। क्या करा रहा है? परमेश्वर का शत्रु बना रहा है। होश में आना है कि मैं पापी हूं। पाप से मन फिराना है। पवित्र आत्मा ने कायल करना है। बुद्धि जो बंद है, इसके द्वारा वो बुद्धि, वो आंखें क्या होनी है? प्रभु का दास कह रहा है, तू जा और उनकी क्या खोल? आंखें खोल। क्यों? क्योंकि बंद है। आंखें खोल ताकि वो क्या करें? अंधकार में से ज्योति में खुद आना है। भाई आप अंधकार में हैं, आप विनाश की ओर जा रहे हैं। आप भी और आपका परिवार भी। अगर आप बच गए तो आप क्या करेंगे? आप अपने परिवार को, बच्चों से अगर प्यार करते हो, आप नरक में जाने, आप उनको आग में, अब थोड़ा सा आग में हाथ डालकर देखो ना, दर्द होता है? क्या होता है? आराम मिलेगा क्या? हमारे लिए बहुत तकलीफ। नरक ऐसा है जैसे बिस्तर लगा होगा वहां। अरे बिस्तर नहीं लगा वहां, इसमें बता के दिया है वहां की हालत क्या है यीशु ने। वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां की आग कभी नहीं बुझती। परमेश्वर ही नरक को क्या करता है? वचन कहता है सुलगाता है। कौन सुलगाता है? आप इस चीज को आपने समझना, कौन सुलगा रहा है? परमेश्वर की श्वास नरक को ऐसे सुलगा रही है। किसके लिए? जो आना क्या करता है? किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए है ये। लेकिन कौन भी जा रहे हैं? जो शैतान का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे, जो शैतान की ही मानने के लिए क्या है? परमेश्वर की मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप बच गए आग में, तो आप अपने परिवार वालों को जलने देंगे? आप स्वार्थी हैं। फिर आप तो बच गए किसी न किसी तरीके से आग में, लेकिन आपके सामने आपका परिवार क्या हो रहा है? नरक में, उसमें आग में जल रहा है। तो आप भाई रोटी खा लोगे? अगर आप आराम से रोटी खा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो फिर भाई आपको क्या ही नहीं है? होश नहीं है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? देखो इधर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। क्या उससे पहले प्यार नहीं करता था परमेश्वर तो इंसान से? तो फिर कौन सा प्यार बता रहा है? ये जो इंसान पापी होने का,
यानी कि इंसान के ऊपर तलवार लट करी थी परमेश्वर के न्याय की। हर एक ने क्या होना था, मरना है। आदम में लिखा सब मरते हैं। एक आदम के द्वारा पाप जगत में और पाप के द्वारा मौत, और मौत सब मनुष्यों में क्या होगी, फैल गई। और शैतान ने इंसान की बुद्धि को भी क्या कर दिया, आंखों को भी क्या कर दिया, अंधा कर दिया। किसके लिए? ताकि सच्चाई को ना पहचान सके, ताकि सच्चे परमेश्वर को, मार्ग को, जीवन को और अपने पापी होने को भी क्या ना कर सके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसका उजाला चमक रहा है। लिखा जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग मृत्यु के देश में, मृत्यु की छाया में थे, जो लोग क्या थे, काल कोठड़ियों में दफन थे, बंद थे, मौत के कब्र में थे, पापी और गुनहगार थे, जिनको ये एहसास भी नहीं था कि मैं पापी गुनहगार हूं, उसके ऊपर जब ज्योति चमक रही है, उसके ऊपर जब इस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश चमक रहा है, तो वो तो छाती पीटे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। वो कल पे जाएगा नहीं। तो इस करके हमने समझना है। इधर तो परमेश्वर ने उसको, आदम को भविष्य के लिए कहा था कि इस तरह का वंश आएगा। क्यों कहा? क्योंकि अभी इसको अपने पापी होने का एहसास नहीं, ढांप रहा है, मान नहीं रहा। परंतु आज हमारे लिए भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? वचन में लिखा है आज तेरे उद्धार का दिन है, क्योंकि क्रूस पर यीशु मर चुका है, कीमत पूरी अदा कर चुकी है। आपके ऊपर या संसार के ऊपर या पापी के ऊपर या मेरे और आपके ऊपर जो पाप की सजा थी, जो दंड था, वो किस पर गिरा है? और निर्दोष मेमने पर क्या गिरा है? वो गिर चुकी है। तो इस करके क्रूस क्या दर्शाता है? परमेश्वर के प्यार को भी दिखाता है और परमेश्वर के न्याय को, क्रोध को दर्शाता है। यानी कि इतना क्रोध है पाप के ऊपर परमेश्वर का। आप देखो यीशु मसीह के साथ क्या किया गया। यीशु मसीह कोई दोस्त था? गाली सुनकर गाली दी, किसी को दुख उठाकर धमकी दी? निर्दोष है, निष्कलंक है, पाप के बिना है, उसमें पाप है ही नहीं है, उसका जन्म ही अलग है। उसमें उसके सामने व्यवस्था भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहा है? हाथ जोड़कर खड़ा है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा, यानी कि व्यवस्था भी उसमें कोई क्या नहीं ढूंढ रही। वो कैसे वध हो रहा है? यानी कि परमेश्वर की आंखें लाल थी। किसकी? परमेश्वर का न्याय में पाप को क्या नहीं कर सकता, वो सहन नहीं कर सकता है। इस करके आपने समझना, परमेश्वर का प्यार को समझना है और परमेश्वर के न्याय को भी समझना। और तीसरी बात, इंसान को भी दर्शाता है। क्रूस क्या दर्शाता है? क्रूस क्या दर्शाता है? कि हम पापियों ने उस निर्दोष का क्या हाल किया है। हमारे गुनाह ने, हम नशे में इतने चूर थे, हमारी आंखें दुष्ट ने इतनी अंधी की थी कि हमने उसे क्या किया है, क्या किया है। इस करके ये क्रूस की कथा के द्वारा उद्धार है। यानी कि जब तक एक व्यक्ति इन तीन चीजों को नहीं समझेगा, इसका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि उद्धार परमेश्वर थोप नहीं रहा किसी को जिसको उद्धार के बारे में मालूम ही नहीं है। उद्धार उसको दे रहा, पहले होश में ला रहा। इंसान परमेश्वर को सुसमाचार के द्वारा, इसके अंदर विवेक के द्वारा, पवित्र आत्मा बाहर से क्या कर रहा है, इसको होश में ला रहा है। जब ये होश में आ गया, जब अपने पापी होने को स्वीकार कर रहा है, मान रहा है फूट फूट कर, और फिर परमेश्वर के न्याय से मैं कैसे भागूं? अब किधर परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए किधर जा रहा है? यीशु मसीह है शरण स्थान। यीशु छिपने की जगह है वास्तव में। किससे? अरे शैतान क्या चीज है? शैतान आपको नरक में नहीं डालेगा, परमेश्वर। हमने देखा वहां मिस्र में जब वो मेमने का लहू चौखट पर लगाया है, तो वो लहू किससे बचा रहा है? देखो कई बार हमने वो बातें सब मालूम है, लेकिन उनको बातों को समझना है। परमेश्वर के क्रोध को समझना। परमेश्वर के क्रोध से कौन बचेंगे? सिर्फ कौन बचेंगे? जो लहू की शरण में आ जाएंगे।
जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जो यीशु पर मेमने को जिन्होंने निर्दोष मेमना लिया है और उसको अपने हाथों से जिन्होंने क्या किया है, काटा है और लहू को बाहर चौखट पर लगाया है, नीचे नहीं लगाया, ऊपर लगाया, क्योंकि कीमती है, और घर में आराम से क्या है, ऐसे ही बैठे हैं, यहीं रहेंगे। आज बोलता हूँ मिस्र बहुत क्या लगता है प्यारा, मिस्र का सारी बातें प्यारी लगती हैं। बहुत सारे मसीह में आकर भी मिस्र क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर बसा हुआ है। आपके मालूम है इजराइल के भी अंदर मिस्र बसा हुआ था। इनको मिस्र से तो निकाल लिया, लेकिन जंगल में मर गए। क्यों? क्योंकि मिस्र इनके लिए क्या था, लक्ष्य की तरफ नहीं देख रहे थे, निशाने की तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन मिस्र की खीरे खरबूजे याद आ रहे थे। परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया। इस करके सब बातों को क्या करना है, जब तक हम परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के न्याय को, कैसे परमेश्वर का न्याय पूरा हो रहा है, कैसे उधर अदेन की वाटिका में एक निर्दोष पशु के ऊपर परमेश्वर की वो तलवार गिर रही है, परमेश्वर का वो न्याय है। परमेश्वर इसने क्या किया है, गुनहगार तो हम इंसान है ना, इंसान तो बच कैसे गया। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि तेरे लिए कोई और मर रहा है, लेकिन तुझे क्या आ जाए। ये होश में नहीं था, ये अपने गुनाह को मान नहीं रहा है, इसलिए परमेश्वर ने भविष्य की आशा दे रहा है। यानी कि यीशु उस समय आएगा जब इंसान क्या करेगा, क्या करेगा। यानी कि व्यवस्था क्यों दिया था, व्यवस्था क्यों दिया, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया था, बताओ कोई बताओ। एक शब्द, बहुत सारी बातों में से एक बात आपने बताएं कोई, और बहुत सारी बातें हैं। आंटी व्यवस्था क्यों दिया परमेश्वर ने, दिया व्यवस्था का मतलब हो गया व्यवस्था में चल, ताकि वो भूले ना, उसको याद रखे कि हमारा आचरण के समय कैसे तुम्हें चलना है। व्यवस्था का मतलब यही हुआ। और कोई सिस्टर, और कोई व्यवस्था क्यों दिया परमेश्वर, व्यवस्था क्यों दिया है सिस्टर। क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं आएगी, जब तक व्यवस्था ने जो सिखाना है वो सीखेगा नहीं इंसान, जब तक अपनी दशा में नहीं आएगा तब तक ये यीशु को पहचान नहीं पाएगा। व्यवस्था के बाद आना है यीशु ने, यानी कि व्यवस्था कुछ सिखाने के लिए है। यानी कि व्यवस्था क्यों दे रहा है परमेश्वर, इसलिए दे रहा है ताकि इंसान जाने कि परमेश्वर कितना पवित्र है। जब सिनाई पर व्यवस्था दिया ना, सिनाई क्या कर रहा था, कांप रहा था, इनको मालूम चले ओ तेरा बड़ो हम तो। यानी कि मिस्र में वास्तव में इजराइलियों ने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया, उधर तो मिस्र के ऊपर उसका न्याय गिरा था, फिरौन के ऊपर, उसकी सेना के ऊपर डुबा मारा परमेश्वर ने उनको। बहुत सारे लोग क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर के न्याय को नहीं देख रहे हैं, इसलिए इंसान का डर ज्यादा है, संसार की चिंता ज्यादा है। अरे चिंता करो, उसके क्रोध से कैसे बचोगे, परमेश्वर के क्रोध से कहां भागोगे। नरक के कुंड में डालने जा रहा है, सुलगा कौन रहा है, परमेश्वर की सांस सुलगा रही है। छाती पीटेंगे दुनिया, लेकिन उस समय उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है, अनुग्रह का अवसर है। परमेश्वर थोड़े समय के लिए अनुग्रह का मौका है। परमेश्वर कभी क्या नहीं करेगा, पाप को क्षमा नहीं करेगा। अनुग्रह के युग में मौका, तो व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि इंसान जाने कि परमेश्वर कितना पवित्र है, इंसान जाने कि मैं कितना पापी हूं, गुनहगार हूं, पाप का गुलाम हूं, और परमेश्वर और मेरे बीच में पाप की दीवार है, पर्दा है बीच में। लाखों बलिदान भले ही चढ़ रहे हैं ना, तो मेरे विवेक को शुद्ध कर रहे हैं। मैं फिर से जाकर पाप कर रहा हूं, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा इनसे, मेरा परमेश्वर से मेल नहीं हो रहा इनसे। और पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। यानी कि पाप इतना खतरनाक है, निर्जीव वस्तुओं का क्या बैर है, लहू। यानी कि कुछ सिखाने के लिए था, ये शिक्षक था। ये व्यवस्था क्या था, शिक्षक था, ये दर्पण था, और ये भारी बोझ, ताकि इंसान को किसी न किसी तरीके, ये जो नशे में टुन है, ये जो पाप का गुलाम है, ये जिसको एहसास ही नहीं है मैं पापी हूं, इस इंसान को होश में लाने के लिए था।
लेकिन दिया तो था होश में लाने के लिए, और जिस इंसान को दिया वो इसमें डिग्री करके बैठे हैं। वो मंदिर में वो फरीसी प्रार्थना कैसे कर रहा है, मैं तो 2 बार उपवास करता हूँ, मैं तो व्यवस्था पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो कर। अरे ये दिया किस लिए था? दिया इसलिए था ताकि आप क्या करें, उस सिद्ध बलिदान का इंतजार करें। पूरी व्यवस्था बता रही थी एक सिद्ध बलिदान आने वाला है। ये तो सिर्फ दर्पण था, दर्पण सिर्फ तस्वीर दिखाता है और बताता है वो तेरा उद्धार करेगा। यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही थी। ये पूरी व्यवस्था क्या बता रही है इंसान को कि तेरे पाप के लिए ये सिद्ध बलिदान यीशु मसीह आ रहा है। वो निर्दोष मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाने वाला। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो व्यवस्था क्या बता रही है, मानव जाति को व्यवस्था क्या बता रही है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसके 2 चेले उसके पीछे हो लिए। जब यूहन्ना ने कहा ना देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का, तो बहुत ही, अगर आप सोच रहे हो किसी न किसी तरीके से महीने में हफ्ते में थोड़ा सा समय निकाल लें और ये भक्ति हो जाएगी और परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, इससे परमेश्वर, आप परमेश्वर के क्रोध से कहाँ भागोगे? पहले तो ये चिंता करो। आप छोड़ दो पति के डर को, छोड़ दो संसार के डर को, ये शरीर को घात कर सकते हैं। शरीर में थोड़ा सा दर्द, हाथ जल जाए तो कितना दर्द होता है, और वो दर्द कैसा होगा जिसमें अनंत काल तक की आग को कौन सुलगा रहा है। तो किससे डरना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, किसका भय मानना चाहिए? इसलिए यीशु ने कहा उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं। किससे डरो? इसलिए संसार से बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकता एक विश्वासी, सोच नहीं होगी, सोच। परंतु दुष्ट ने आज इसमें भी क्या कर दिया, कितनी मिलावट कर दी। संसार के सदृश हैं आज दुनिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो समय हो गया, प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझना है। परमेश्वर के न्याय को जब तक नहीं समझेंगे, तो इधर क्या लिखा, पूरा वचन पढ़िए 6:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि विश्वास किस लिए करना है? नाश होने से बचने के लिए। तो अगर विश्वास नहीं करेंगे, या तो जब बात विश्वास की आती है सब लोग विश्वास करते हैं आज, परंतु इसको समझना पड़ेगा। हमने चारों सुसमाचार क्या संदेश देते हैं हमने पिछली बार देखा था। खाली विश्वास करना और बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं करता। एक सुसमाचार क्या कह रहा है, मन फिरा। एक क्या कह रहा है, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना लेगा। एक सुसमाचार कह रहा है जब तक अपना सब कुछ क्या ना करे, त्याग ना दे मेरा चेला। तो यीशु मसीह की पूरी उसको शर्त को क्या करना, हमने 4 सुसमाचार इसीलिए दिए। एक सुसमाचार बता रहा है यीशु मसीह साधारण इंसान है। एक ये सुसमाचार क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा आने वाला था वो पैदा हुआ, इसलिए उसकी वंशावली दे रखी है। परंतु यीशु पैदा हुआ है क्या? इधर कोई बोल सकता है यीशु मसीह पैदा हुआ? पैदा कौन होते हैं? जिनकी शुरुआत होती है। यीशु पैदा नहीं हुआ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो देहधारी हो रहा है। उसका जन्मदिन मनाना पाप है, पाप है, पाप है। हम उसको इंसानों की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं, मनुष्यों की समानता में लेकर। जैसे सबके अपने अपने गुरु हैं, वो सब अपने अपनों का क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और मरण दिन मनाते हैं और क्या करते हैं, सब मनाते हैं। ऐसे ही हमने भी क्या कर लिया, यीशु को भी क्या दे दिया। अरे आप कर क्या रहे हैं? अद्भुतों को इसकी क्या नहीं है, परमेश्वर का क्रोध क्या नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। इसमें जो मिलावट, इस वचन में लिखा है, इसमें जो मिलावट करेगा, इसमें से जो निकालेगा, परमेश्वर का न्याय का क्या करेगा, सामना करेगा। इसमें से आप कैसे जोड़ रहे हो, इसमें आप कैसे मिला रहे हो? कहाँ लिखा है प्रेरितों ने 25 दिसंबर मनाया? कहाँ लिखा है यीशु का जन्म 25 दिसंबर को था? कहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना? उसने कहा मेरी मृत्यु को क्या करना। क्यों? क्योंकि मृत्यु के द्वारा आपका क्या, इसलिए जन्मदिन गुप्त रखा हुआ है।
क्यों? क्योंकि जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है यीशु का, यीशु की मौत महत्वपूर्ण है, यीशु का मरना महत्वपूर्ण है। उसके मरने से मुझे जीवन मिलेगा, उसके आने से नहीं मिलेगा। यीशु अगर ना मरे तो मैं बच सकता हूं क्या? ना। यीशु को मरना, इसलिए उसकी मृत्यु को जोर दिया गया। इसलिए पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, चंगाई का प्रचार नहीं करते, आशीष का प्रचार नहीं करते, भौतिक बातों का प्रचार नहीं। आज दो प्रचार, दो सुसमाचार है, आज दो यीशु हैं। आज इस करके हमारा वो काम नहीं है कि हम क्या करें, अपने आप को सही ठहराकर दूसरों को दोषी ठहराएं। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सब ने क्या करना है, समझना है। परमेश्वर के न्याय का हर एक ने क्या करना है। व्यवस्था इसलिए दिया था, व्यवस्था ने हर एक का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया, और सारे संसार को क्या ठहराया। देखो इसमें पढ़ें आप रोमियो 3:19, 3:10 से अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कोई भी धर्मी, 10 से पढ़ो थोड़ा। रोमियो हाँ 3:10 से। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। बोलिए ना, पढ़ो ना। सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब। कौन है ये? सब के सब है। देखो सब है इसमें, इसमें से कोई भी इधर बैठा हमें से एक मैं नहीं बोल सकता मैं इस कैटेगरी में नहीं हूँ। कोई बोल सकता है? मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बैरी नहीं हूँ, मैं क्रोध की संतान नहीं हूँ। कोई बोल सकता है इधर? अरे कोई बेचारा नहीं है। आप जन्म से, आपने जन्म किस में लिया? आप पर आपको मालूम है, आप जन्म से परमेश्वर के शत्रु पैदा हुए हैं, और आपने जन्म से वो ही किया जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर के विरोध में किया है। और जब आपको ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन आपको होश में ला रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड कर कर दे रहा है, आपका पूरा क्या करके दे रहा है, उस समय फिर एक व्यक्ति को सचमुच में वो टूट पड़ता है, फूट फूट कर रोता है, प्रभु इस पापी पर क्या कर, दया कर, और दया की याचना करता है। वो इंसान का डर नहीं, फिर उसका तो परमेश्वर के न्याय से मैं कैसे बचूं। किससे? परमेश्वर के न्याय से मैं कैसे बचूं। तो आगे पढ़ी थोड़ा सा और इसका। उनका गला खुली हुई कब्र है, हाँ। उन्होंने अपनी जीभों से जल किया है, हाँ? उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। कौन है जी ये? एक जाति है कोई? सबके सारे सिस्टर जी, सब में कौन भी है? आप हैं? हम सब है। आप हैं? फिर भी आराम से जिए। अरे सचमुच में ये हमारे इधर ही आ जाए अभी। सचमुच में अगर इसकी गंभीरता को समझेंगे ना भाई साहब, आप ये कहेंगे भाई रोटी साइड में। आपको मालूम है, जिनको ये भेद मालूम हुआ ना, उन्होंने रात में ही क्या लिया, चलते चलते ही क्या लिया, बपतिस्मा तुरंत। जब आपको मालूम हो गया, इजराइल को परमेश्वर ने कहा था मेमने को का वध कर कर लहू को चौखट पर लगाकर अंदर बैठ जाओ। जो अंदर नहीं बैठेगा क्या है, बाहर क्या घूम रहा है, बाहर मौत का दूत घूम रहा है भाई जी। सबके घर में आएगा, चाहे कोई फिरौन भी हो, उसके घर में भी आएगा। घर में बहुत सारे बॉडी गार्ड, लेकिन पहलोठा मरा पड़ा है। बचा सकते हो कोई? क्या बता रहा है? परमेश्वर का न्याय सबके ऊपर है। कौन ही बचेगा? जो मानेगा, मेमने पर जिसका विश्वास है, जिसको मेमने के लहू को जिसने अपने चौखट पर लगाकर अंदर बैठा है। और अंदर भी इसलिए नहीं बैठा मैं इधर ही रहूंगा, अंदर किस मन से बैठा है, मैं ये मिस्र आज रात मैंने क्या करना है, मिस्र छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? मिस्र में कैसे छोड़ा? मिस्र उन्होंने
कमर बांध कर। यानी कि उद्धार कैसे है? परमेश्वर दिखा रहा है उद्धार में क्या ना करो, देर ना करो। कल के लिए नहीं है उद्धार, आज ही रात तेरे छुटकारे की रात है भाई जी। आज तेरे उद्धार का दिन। अगर आज यीशु आ गए फिर क्या करेंगे? या अगर आज मेरा क्या पता दोबारा सुनने का मौका न मिले, क्या पता दोबारा इतना सुन इतना पर परमेश्वर मेरा मन कठोर कर दे, फिर क्या करूंगा? क्या करोगे बताओ? आप हम सोच कर चल रहे हैं हम अपनी मर्जी से क्या कर लेंगे, ले लेंगे बपतिस्मा और या उद्धार पा लेंगे और अभी बहुत उम्र है। अच्छा, जब मेमना वध हो चुका है फिर देर नहीं करनी। जब आप होश में आ चुके हैं फिर देर करोगे तो बाहर हैं तो मौत है भाई, बाहर सुरक्षा नहीं है। ना ना मौत तो घूम रहा है। हाँ जी, बचना चाह रहे? अगर बचना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं इस नए साल पर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, अब सबसे पहले आपको अपने आप में आना है, होश में आने में। गुनहगार पापी व्यक्ति हूं, परमेश्वर का शत्रु, जन्म ही से मैं क्या हूं, ये लिस्ट बता रहा है। और आगे पढ़ो, आगे क्या है? उनके मार्गों में विनाश और क्लेश। आगे उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। हाँ, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आपने अब इधर आ जाओ, अब मेरी तरफ देखें। अब परमेश्वर के दंड के अधीन था सारा संसार, परंतु परमेश्वर ने जगत से क्या किया? अब परमेश्वर का प्रेम समझ में आया। यानी कि जब तक परमेश्वर का न्याय समझ में नहीं आएगा, जब तक पाप की भयानकता समझ में, जब तक बीमारी की जड़ समझ में नहीं आएगी, तब तक आप उद्धार को आप कीमती नहीं समझोगे। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? अरे हमारे शरीर में थोड़ा सा लग जाए डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। अरे छिलके के लिए अगर इतना है तो छिलका है, ये छिलका। शरीर क्या है बहन जी, जिसको हम इतना सजाने में लगे हुए हैं? क्या है? ये छिलका है। इसलिए प्रभु कह रहे इसकी सुंदरता नहीं भाई, अंदर का है सुंदरता, तुम्हारे मन की दीनता, नम्रता, अविनाशी सजावट। वो है श्रृंगार एक लेडीज का। क्या नहीं है श्रृंगार एक मसीह का? दिखावटी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर को ये बात क्या नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं आ रही, हम आपको जबरदस्ती भी नहीं कराना चाह रहे, आपकी इच्छा है। लेकिन कहने का आपने समझना है, परमेश्वर के न्याय से कोई क्या नहीं कर सकता बहन जी। ये तो सौभाग्य है हमारा। देखो ना, दुनिया जब देखो अंधकार में भटक रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास ये ज्योति आ रही, हमारे पास ये सत्य आ रहा है। परमेश्वर किसी को भेज रहा है हमारे घर में, ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर नाश होने से पहले अपना पुत्र भेजा। परमेश्वर का इससे पहले कि क्रोध मानव जाति पर पड़े, परमेश्वर उत्पत्ति में कह रहा है मनुष्य को पृथ्वी पर से क्या, क्योंकि आज पता है क्या, लोग परमेश्वर के क्रोध को क्या नहीं कर रहे हैं, प्रेम। परंतु उत्पत्ति में आप देखो परमेश्वर का क्रोध कैसे भड़का है आज तक पाप के ऊपर। इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। जब इंसान पाप में गिर गया, मनुष्य ने अपना चाल चलन क्या कर लिया, पूरा बिगाड़ लिया। लिखा है मनुष्य के मन में बड़ा होकर जो उत्पन्न होता है, बड़ा होके जो कुछ बुरा ही होता है। कब से? जन्म से भाई जी। इसलिए परमेश्वर का क्रोध क्या है? लिखा है मैं मनुष्यों को क्या कर दूंगा, मिटा डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़ा इंसान को बनाया है। क्यों? क्योंकि पाप के ऊपर परमेश्वर की सजा है, पाप। इसलिए परमेश्वर मौका दे रहा है। नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है, यानी कि नूह भी कैसे बचा, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है। और परमेश्वर नूह को क्या बोल रहा है, जहाज बना। जो जहाज में आएंगे बस बचेंगे वही। कौन बचेंगे?
जो जहाज में लेकिन आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? आज आ रहे हैं क्या? आज मन फिरा रहे हैं क्या? क्या सोचकर चल रहे हैं? लिखा जैसे नूह के दिन थे, इंसानों को पता भी नहीं चला और फिर चिल्ला रहे, ओ नूह दरवाजा खोल। अरे भागे भागे आएंगे भाई जी, राकेश भाई के घर में दौड़े दौड़े आएंगे। फिर अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, द्वार बंद, चिल्लाओ, अब कोई भी नहीं बताने वाला, पवित्र आत्मा भी नहीं है। अब क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे? किससे? परमेश्वर के न्याय से कहाँ भागेंगे? किससे डर कर चलते रहे आज तक? मनुष्यों से डर रहे थे। प्रभु कह रहे इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने जो मेरी बातों से लज्जाएगा, मैं भी उस दिन उससे क्या करूंगा? मैं भी उसका इनकार करूंगा, मैं इसे नहीं जानता। उस दिन बहुत तेरे कहे, हे प्रभु तेरे नाम से किया था हमने ये, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से उस अनंत आग में। यानी कि आप इस चीज को, मैंने और आपने इस चीज को समझना है। बहुत बार हम परमेश्वर का प्यार का प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम क्या नहीं करते हैं? प्रचार नहीं करते हैं। इंसान एक पापी है कर नहीं बता रहे हैं। इंसान तेरे अंदर शरीर में नहीं, तेरे आत्मा और प्राण में क्या लगा हुआ है? बड़ा कोरोना से भी भयानक क्या लगा हुआ है? वायरस लगा हुआ है। और मौत की सजा क्या हो चुकी है तेरे ऊपर। अगर तू बचना चाहता है तो तेरे पास क्या है? मौका है भाई जी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों को क्या करना है? तो इधर बहुत सारी बातें हैं। एक वचन और पढ़े, फिर प्रार्थना करेंगे। जो हमने पढ़ रहा था वो यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ा था ना, उसमें 3 का 36 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, यानी कि पुत्र पर खाली विश्वास करने से काम नहीं बनेगा। किसकी मानना पड़ेगा? यीशु मसीह की। पुत्र की मानना पड़ेगा। लिखा जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा जी, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। भाई जी हमने समझना है, जो मसीह में नहीं है ना, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। वो क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं, क्रोध बटोर रहे हैं। संसार से मित्रता कर कर, पाप के रास्ते पर चलकर, संसार से डरकर, मनुष्यों से डरकर, परमेश्वर का भयानक कोप अपने लिए क्या कर रहे हैं? हर दिन बटोर रहे हैं। तो क्या बटोरना है आपने? है परमेश्वर की दया बटोरनी है या परमेश्वर का क्रोध बटोरना है? प्रतिफल पक्का मिलेगा। प्रतिफल इनके लिए भी है, प्रतिफल इनके लिए भी है। पाप की सजा परमेश्वर जल्दी नहीं देता, इसलिए इंसान का मन बुराई करने की इच्छा से क्या है? भरा हुआ। सोचता है अरे कुछ नहीं होता, आज भी ऐसे बीत गया, कल भी ऐसे बीत जाएगा। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है। 9 का 22 वचन पढ़ो, हम प्रार्थना करें। 9 का 22, रोमियो 9 का 22। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से। क्रोध के बर्तन भी हैं भाई जी, जो विनाश के लिए क्या किए गए थे जी? तैयार। लिखा उनकी बड़ी धीरज से क्या करी? यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा है? अभी सह रहा है। नूह के समय मौका दे रहा है। लेकिन ये सोच रहे हैं ऐसे ही चलेगा। ऐसे चला क्या? कहाँ गए बताओ? नूह के समय के सारे लोग कहाँ चले गए? लूत के समय के कहाँ चले गए? लूत को बोला था ना फटाफट छोड़कर क्या कर ले। तो ये सदोम है। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो जंगली है जी, इसका अंत है नरक की आग। जंगली सब जलाए जाएंगे। आप इसमें हैं जन्म से,
और जब आपको ये मालूम चल गया इस पर तो परमेश्वर का कोप गिरने वाला, ये तो सदोम और अमोरा है, अब आप इधर से भागेंगे कि इसको प्यार करेंगे? अब आप शरण स्थान ढूंढें, परमेश्वर के क्रोध से मैं कैसे बचूं? तो वो है क्रूस, वो है यीशु मसीह। यीशु छिपने का स्थान है परमेश्वर के क्रोध से। वो मेमना आपके लिए मर रहा है, वो मेमने का लहू मेरे और आपके लिए बहाया जा रहा है। जो यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेगा, जो अपने पापों गुनाहों को स्वीकार कर लेगा, जो इस एहसास में आ जाएगा कि गुनाह मैंने किए हैं, यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, जो अंगीकार करेगा, जो पाप से मन फिराएगा, जो संसार से मन फिराएगा, जो यीशु के लिए जीऊंगा कर कर, यीशु ही मेरा जीवन है कर कर जो क्या कर रहा है, तो वो क्या किया जाएगा? वो ही सिर्फ परमेश्वर के न्याय से, क्रोध से क्या होगा? तो इधर लिखा है क्रोध के बर्तनों की परमेश्वर ने क्या करी? धीरज से। एक वचन और, माफ करना, एक वचन और, यह यहेजकेल मेरे ख्याल में 9 अध्याय पढ़ेंगे। एक वचन और पढ़कर फिर प्रार्थना में जाए। 9 अध्याय 7 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। वो अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, न उसे उनका सिंह संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। देखो इधर क्या लिखा है, इधर आप 7 अध्याय जब पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है इजराइल के दंड का दिन निकट आ रहा है। मतलब पाप की सजा पक्का गिरेगी, यानी कि पाप के ऊपर परमेश्वर का भयानक क्या गिरेगा? सदोम और अमोरा उदाहरण है, पूरी मानव जाति नूह के समय में उदाहरण है। परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है। क्या बता रहा है परमेश्वर? पाप को मैं क्या नहीं करूंगा। अगर तू बचना चाहता है तो मेरे दिए हुए रास्ते पर चल। मार्ग दिया था उस समय, जो नूह की किश्ती में आएगा वही क्या होगा? बचेगा। लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर किया, अनसुना कर दिया। सोच रहे थे ऐसे ही दिन चलते रहेंगे। पतरस कहता है इस समय भी लोग सोच रहे हैं अरे उसके आने में अभी बहुत देर है, अभी नहीं आएगा, या कहाँ है उसका आना है। लेकिन वचन कहता है वो चोर की नाई आएगा। आकाश आपको मालूम है उस समय तो पानी से नाश हुआ था। आपको मालूम है, ये देखो ये दिखा रहे क्या, आग का गोला बन जाएगी ये पृथ्वी। कहाँ गए आपकी बिल्डिंगें, कहाँ गए आपके दुकान और बिजनेस और व्यापार और सोना और चांदी? इधर क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? पढ़ो देखो 19 वचन। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, चांदी सड़कों में फेंक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। उनका सोना क्या ठहरेगा? अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, उनको बचा ना सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, हाँ, न उनके पेट भरेंगे, हाँ, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। सोना चांदी अधर्म के ठोकर का कारण हो जाएगा। परमेश्वर को सोने चांदी से नफरत नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चीज को आपने अच्छे से क्या करना है। अभी हम प्रार्थना करें तो आपने इस चीज़ का एहसास मैं आपको और परमेश्वर दिलाना चाहता है कि परमेश्वर के आप विरोधी हैं, आप जन्म से क्या हैं? इधर हैं, और परमेश्वर आपको बचाना चाह रहा है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, लिखा है अपना इकलौता पुत्र दिया। यीशु इसलिए मरा ताकि हम ना नाश हों। वो हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए भूंजा गया। वो मेमना कैसे खाना था? आग में भूंज कर खाना था। खमीर को अपने घर से हटाना था, और सिर, पैर और आंतड़ियों समेत उसको कैसे खाना था? फुर्ती से खाना था, क्योंकि वो रात उनके क्या थी? छुटकारे की रात थी। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा आज हमने ये जानने का प्रयास किया
कि वाटिका में आप ये ना सोचे परमेश्वर का प्यार ही प्यार है ना, आप उसकी तरफ ध्यान करो जिसके ऊपर परमेश्वर का कोप गिर रहा है, जिसका लहू बह रहा है। वो निर्दोष था, हे परमेश्वर इसका लहू क्यों बह रहा है? ये परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। इंसान, ये सजा तेरी थी, ये दंड तेरा था, ये न्याय तेरे ऊपर गिरना था। इस योग्य काम तूने किए थे, तूने बलवा किया है, तू मान भी नहीं रहा, लेकिन तेरी जगह कौन मर रहा है? आज चाहे लोग माने या ना माने, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या हुआ है? मरा। लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा का कारण क्या है? यही है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इनके काम बुरे। आज यीशु मसीह से, आज संगति से, आज परमेश्वर से इंसान भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? जीवन से। किससे भाग रहे हैं? किसकी तरफ जा रहे हैं? आप बताओ। जो संगति से भाग रहे हैं, वचन से भाग रहे हैं, किसके गुलाम? इंसान परमेश्वर से कब भागा? जब उसको अंदर पाप ने उसको क्या किया हुआ है। तो पापी व्यक्ति संगति से दूर रहेगा जी। पापी व्यक्ति के लिए 1 घंटा बिठाना बहुत मुश्किल है। फिल्म दिखा दे 3 घंटा आराम से देख लेंगे, 1 घंटा प्रार्थना में क्यों? अंदर क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। जिसके कान हो उसको वचन मीठा नहीं लगेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें और आइए हम प्रार्थना करें। यीशु इसलिए बलिदान हुआ मेरे प्यारे भाई बहन, आपके लिए और मेरे लिए मरा है। यीशु मसीह मुझ गुनहगार के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। मेरे अधर्म के कारण वो कुचला गया। क्रूस दिखाता है परमेश्वर के प्रेम को, क्रूस दिखाता है परमेश्वर के न्याय को, और क्रूस दिखाता है इंसान की दुष्टता को। हम कितने दुष्ट बुरे हैं, पापी, हत्यारे, गुनहगार हैं। आप क्रूस के पास आए, आपको मालूम चलेगा कि मैं कितना गुनहगार हूँ। आप फूट फूट कर रोएंगे, तो मुझ पापी पर दया कर खुदा। जब पतरस उनको बता रहा है कि तूने जीवन के कर्ता को तूने क्रूस पर मारा है, और उसी यीशु को परमेश्वर ने मसीह और प्रभु ठहरा कर उसे जिलाया है, उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। जिसको ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से, व्यवहारों से मैं दोषी हूँ परमेश्वर, मैं जन्म से गुनहगार हूँ प्रभु, मेरे पाप की सजा तूने ली प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं तुझे अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ खुदा, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मेरी जिंदगी बदल दे, मुझे तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे ऐसा कर दे कि मैं तेरे मार्गों पर चलूं प्रभु। तूने कहा है मैं तुझे नया मन दूंगा, तूने कहा है मैं तेरे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, तूने कहा है मैं तेरे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा, तेरे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुझे ऐसा कर दूंगा कि तू मेरी विधियों पर चलेगा। हालेलुया प्रभु, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने पाए। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या उद्धार की खुशी अनुभव नहीं की, या छुटकारे का आनंद नहीं मनाया प्रभु, इन दिनों खुदावन तेरी आत्मा एक एक को कायल करे, तेरा वचन एक एक की बुद्धि, आंखें और समझ खोले प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे पास आ सके, क्रूस के पास आ सके प्रभु, क्योंकि क्रूस पर ही मेल संभव है खुदावन। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, ये वचन हर एक जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा एक से बात करे, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मांगना।